कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी होते ही अक्सर एक क्वेश्चन जो हमसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मेरी ब्लीडिंग कब तक चलेगी, कब तक मुझे इस फेज को और बेयर करने का है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक चलेगा, ये कब तक नॉर्मल है, कब हम समझे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब हमें डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, ये सब सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डिलीवरी के बाद के फेज को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम या परप्यूरियल फेज। ये लगभग चलता है 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने तक। तो 1.5 से 2 महीने तक आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो लेडी जिसकी डिलीवरी हुई है वो 1.5 से 2 महीने तक ब्लीड करेगी। किसी की ब्लीडिंग 15-20 दिन में रुक जाती है, किसी की 1.5 महीने में, किसी की 2 महीने तक भी चल सकती है। ये सब नॉर्मल रेंज में आता है। ब्लीडिंग हो सकता है कभी ज्यादा हो, कभी कम हो। ब्लीडिंग का कलर भी कभी कभी थोड़ा सा इस फेज में चेंज होता है, क्योंकि ब्लीडिंग के साथ साथ में जो डेसिडुअल शेडिंग यानी कि यूट्रस के अंदर में जो बेड तैयार हुआ था जिसमें प्रेगनेंसी रुकी थी, उसकी भी शेडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें, ब्लड डिस्चार्जेस, सिक्रीशंस, ये मिक्स करके कुछ टाइम के बाद लोकिया बनाते हैं और लोकिया आपके परप्यूरियल फेजेस में चेंज होता चला जाता है। तो डिलीवरी के बाद 1.5-2 महीने तक अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, कभी कम या ज़्यादा, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल फेज। प्रॉब्लम, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत पेनफुल हो रही है, सडनली आप उठे या आप यूरिन करने के लिए गए और बहुत हैवी क्लॉट्स पास हो रहे हैं, आप चक्कर खा करके गिर जाते हैं या आपको वीकनेस लगती है, तो ये एक नॉर्मल बात नहीं है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। या आपको ब्लीडिंग तो नॉर्मल तरीके से चल रही है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत गंदी स्मेल है या कभी कभी वो येलोइश ग्रीन टिंज लेकर के आता है, या आपको उसके साथ में फीवर हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है और दर्द कमर में या पेट के हिस्से में 24 घंटे बना ही रहता है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये साइन है इन्फेक्शन का। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इमिडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। 2 महीने हो गए डिलीवरी को और उसके बाद भी आपका डिस्चार्ज रुक नहीं रहा है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो ये भी नॉर्मल बात नहीं है, आपको डॉक्टर पे दिखाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज पोस्ट डिलीवरी अराउंड 6 to 8 वीक्स तक ब्लीडिंग का ऑफ एंड ऑन होना, उसके साथ में थोड़ा बहुत कभी कभी क्रैम्प्स के जैसा आपको लोअर एब्डोमेन में या लोअर बैक में पेन होना, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का कभी ज़्यादा हो जाना, ये सब नॉर्मल बातें हैं। इसको आप एक नॉर्मल फेज के जैसे लीजिए। यूट्रस इन्वोल्यूट कर रहा है यानी कि वो श्रिंक हो रहा है, इतना बड़ा हो गया था, अब डिलीवरी के बाद उसको नॉर्मल फेज में आना है, तो अंदर की जो लेयर है उसकी शेडिंग का होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं इनको हम परप्यूरियल चेंजेस या पोस्टपार्टम चेंजेस बोलते हैं। तो आप इन्हें एक नेचुरल फेज की तरीके से लीजिए, और अगर कभी भी आपको ये ज़्यादा बॉदर करते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलने को डिले ना करें।